सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं। सलामती है उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं। सलामती है उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। और आज सलामती है उन कब्रों पे जो ज़ेरे ज़मीन है और जिसमें बहुत सारे ख़जाने दफन हैं। मेरा मानना है कि मुसलमान का जिस्म भी एक ख़जाने की मानंद होता है जिसको सुपुर्द खाक कर दिया जाता है, मगर उस ख़जाने के बाद कोई रखवाली करने वाला ना हो तो क्या हशर होता है, ये जानने के लिए आज हम सूफ़ी मेवा शाह कब्रिस्तान में आए हैं। चलिए चल के देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ हैं जिसको हम शरीयत की रूह से, हालात के तकाज़े के पेश नज़र और मौजूदा वाक़यात और हादसात और साने में ढाल कर देखना चाहें तो क्या समझ सकेंगे। अज़ीज़ो जानेमन, किसी भी जगह पे जाने से पहले दो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। यहाँ भी मैंने प्रिकॉशंस जो लिए हैं वो ये हैं कि एक तरफ तो जिन्नात और अमलियात के मामलात भी हैं, तो उसको काबू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मौलाना शहरियार दाऊद साहब जो मेरी मदद भी करेंगे। काबू से मुराद ये कि समझने के लिए और जो चीज़ नफ़ी के लायक है उसकी नफ़ी करने के लिए, और दूसरी सूरत हाल ख़तरात के पेश नज़र, हालात के पेश नज़र भी हो सकती है। तो लिहाजा हमारे साथ कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने हमें सिक्योरिटी के साथ यहाँ पहुँचाया है। तो मौलाना शहरियार दाऊद साहब, ये कब्रिस्तान है, सूफ़ी मेवा शाह कब्रिस्तान है, इसकी कब्रों की हालत को देख के दुख भी हो रहा है, अफसोस भी हो रहा है। कुछ कब्रें हमारी आंखों के सामने ज़रा चल के देखते हैं। ये जो अंदाज़ है कि कोई पूछने वाला नहीं है कब्र का, अब इसको क्या कहें? इसको हम अज़ाब कब्र कहें या हम अपनी मायूसी कहें, कम ज़रफ़ी कहें, कम अहली कहें कि देखना और ख़बर लेना हमने छोड़ दिए? क्या वजह क्या है इस तरह के हालात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। उवैस रब्बानी भाई, हकीकत है कि कब्रिस्तान आकर के बड़ी तबीयत अजीब हो जाती है। वैसे मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करूं कि जब हम अपना कोई प्लॉट लेके घर बनाना शुरू करते हैं जी, तो हमने अक्सर देखा है कि लोग, घर वाले अक्सर जा के ना, जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है उधर जाया करते हैं। कभी वीकेंड्स पे चले गए, देखें अभी कितने हमारी प्लिंथ पड़ गई है, बुनियाद पड़ गई है, छत पड़ गई है, क्या है, अभी ये फिनिशिंग पर है। यानी जिस जगह रहना होता है ना, लोग अक्सर जाया करते हैं। लेकिन ये अजीब मामला है, हमने रहना कब्र में है और पता नहीं क़यामत तक रहना है, उसके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है। पहली तो ये मेरे दिल में अपने तौर पर ये बात आई थी कि हमें इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जब कुछ अरसा हो गया इस्लाम को मुतारिफ़ कराए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम कब्रों की ज़ियारतों के लिए जाया करो। अच्छा, कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हें इबरत हासिल हो। पहले मैं तुम्हें रोका करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें हुक्म दिया करता हूँ कि कब्रिस्तान जाया करो ताकि इबरत हासिल हो। अब ये कब्र देख लें, ये कब्र टूटी हुई है, ये हड्डी भी शायद आपको कहीं नज़र आ रही है, मुझे भी ऐसे ही मालूम हो रहा है ना। तो बस अल-अमान वल हफीज़, इसे हम अज़ाब कब्र नहीं कह सकते। नहीं, अज़ाब कब्र मख्फी है, वो बरज़ख, आलम बरज़ख का मामला है। और वो अल्लाह तबारक व तआला मख्फी रखता है। इल्ला माशाअल्लाह के कभी कभार कोई एक आध वाक़या ऐसा हो जाता है कि जैसा कि जो है उसके ऊपर बता दिया जाता है, इशारा हो जाता है किसी को। और कभी आप यहाँ पर अगर गोरकन कोई बहुत कदीम कोई बूढ़ा बैठा हो, उससे कभी आप इंटरव्यू करें तो वो अपनी ज़िंदगी के मुशाहिदात बता सकता है इंशाअल्लाह। ये जो कतबे हैं इसमें प्यारे प्यारे अलक़ाबात लिखे होते हैं, ज़रा ये भी बताइएगा सुन्नत नबवी की रोशनी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी किस हद तक इजाज़त है और किस हद तक काबिल कबूल भी है? देखें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत उस्मान माज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब वफ़ात हुई जी, तो आप पहले मुसलमान थे जो जन्नतुल बकी, जिसे बकीउल गरक़द कहा जाता था पहले, तो वहाँ पर आपको दफन किया गया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। सही। फिर फरमाया, मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक से उनके सरहाने पर
एक पत्थर लगाया जी, एक पत्थर लगाया और फरमाया कि इस पत्थर की तरफ वजह से मैं अपने भाई उस्मान की कब्र को पहचानूंगा। तो कब्र के सरहाने कतबा लगाना हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से पत्थर लगाना तो साबित है। अब वो पत्थर जाहिर बात है कतबा भी पत्थर ही का बना होता है, सीमेंट वगैरह का जो बना, इस पर चूंकि लाखों हजारों कब्रें हैं, अगर अपने प्यारों की कब्रों पर पहुंचने के लिए कि जी हम यहाँ आकर के इसके लिए दुआए फातिहा करेंगे, निशानी के तौर पर लगा देना, तो वो जायज़ है, शरीयत उसकी इजाज़त देती है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ कुछ कब्रों पर बड़े संगे मरमर और पता नहीं कितना कुछ खर्चा किया जाता है। ये जो है इसराफ है। इतना ज़रूर हो कि आप लगाएं, लेकिन निशानी के लिए सिर्फ। इसको ये नहीं कि आप काबिल फ़ख्र जी मैंने अपने अब्बा का इतना बड़ा मकबरा बना दिया है। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो है। अच्छा, ये इससे बेहद भी होती है जो कतबों पे मुबारक नाम भी लिखे हुए हैं, कुत्ते भी लौट रहे हैं उसी के ऊपर। और अभी मैंने देखा यहाँ बेज़ारे कब्रिस्तान है, अब इंसान नहीं आएंगे तो जानवर ही आएंगे। इसकी ममानियत नहीं है कि ऐसे नाम ना लिखे जाएँ जिनकी बेअदबी हो, या फिर ये जायज़ है, चलता है? नहीं, जो लोग इन पर अस्माए गिरामी अस्माउल हुस्ना भी बाद लोग लिखवा देते हैं, बाद लोग आयतुल कुर्सी लिखवा देते हैं, बाद लोग हुजूर नबी करीम अलैहि सल्लम का जो नाले पाक का नक्श है वो भी लगवा देते हैं। मेरा अपने मैं ज़ाती राय पेश कर रहा हूँ, साथ चलते हुए हाँ जी, मेरी ज़ाती राय ये है कि ये नहीं होना चाहिए। अब देखें यहाँ नाम लिखा हुआ खैर मोहम्मद रियाज मरहूम। अब मोहम्मद हमारे आका अलैहिस्सलाम का नाम इसमें ग्रामी। अब हम देखते हैं कि कब्रिस्तानों में कुत्ते आ रहे हैं, दीगर जानवर आ रहे हैं और वो आकर के बेहुरमती कर रहे हैं। वो तो जानवर है, उन पर तो नहीं है ना कुछ, उन पर शरीयत नहीं लागू होती। जब शफी मोहम्मद ये नाम नहीं लिखवाने चाहिए। मेरा गुमान ये है अगर लिखवाएं तो ऐसे हों कि वो जस्ट उनकी पहचान बस फौरन हो जाए कि हाँ यार ये हमारे हैं। अच्छा, इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि निशानी चूँकि है इसीलिए हम निशानी के तौर पर इसको लेंगे, बस इसके अलावा नहीं। अच्छा, ये जो घास वगैरह लगी हुई है जी, बाज़ लोग इसको जो है ना उखाड़ देते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, बाज़ लोग आ करके बाकायदा यहाँ पर जो है वो फूल की पत्तियाँ निछावर करते हैं। सही। कुछ लोग अगरबत्तियाँ लगा देते हैं। याद रखिए कब्रिस्तानों के अंदर आग की कोई भी बनी हुई चीज़ नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, हाँ, इसीलिए जब आप कब्र की स्लैबें वगैरह डाल रहे होते हैं उसके लिए हुक्म यही है कि वो जो आग के सीमेंट की जो स्लैबें बनी होती तो वहाँ के मट्टी, कब्र की मट्टी का गारा बना के उस स्लैब्स के ऊपर जो है जो अंदरूनी तरफ हो उसको लेप दिया जाए। अच्छा। क्योंकि आग से मुर्दे को जो है हम तो उसी मिट्टी में अगरबत्तियां भी लगाते हैं, जलाते हैं। गलत है, ये बिल्कुल शरअन भी गलत है। चिराग भी इस तरह के जलाने बिल्कुल इजाजत नहीं है। आज आप हर कब्रिस्तान पर जाएंगे आपको जो है ना चिराग नजर आएंगे, मना है, क्योंकि अज़ाब कब्र को आग से ही ताबीर किया गया है ना। सही। तो इसीलिए इसको मुर्दों को और कब्रों को आपने बताई आग से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। मुझे लगता है आज के इस प्रोग्राम से बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखना मिलेगा। खुद मैं भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, क्योंकि बहरहाल हमें इसी जगह पर आना है और यही है हमारा आखिरी मकाम और उसके बाद अल्लाह ताला और मनाजिल तय करवाएगा। हज़रत वो देखिए एक और कब्र मैंने देखी है। अच्छा, उससे पहले मैं चाहूँगा यहाँ से हमारे दोस्त आके देखेंगे, प्यारी सी एक कब्र है और उसके पीछे प्यारे अलकाबात भी लिखे हुए हैं, यानी किसी ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। तो इसकी इजाज़त है, इस तरह हो सकता है, इसमें कोई ममानियत तो नहीं है? अब देखिए, प्यारे दादा अब्बू जी, ठीक है ना। अब ये प्यारे दादा अब्बू तो मतलब है कि इसमें कोई नाम वगैरह भी नहीं है। सही। अपनी मोहब्बत का इजहार भी हो गया लेकिन चूँकि अल्फाज इस पर लिखे हुए हैं और ये अल्फाज जाहिर बात है हुरूफ ताजी हैं और कुरान मजीद में भी ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एहतियात किया जाए, कोई और निशानी लगा दी जाए, कोई सिंबल, कोई साइन सा बना करके लगा दिया जाए, ज़्यादा बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया ना, ये मेरी राय है, इससे लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं, बेहतरी की तरफ की बात, हाँ, बेहतरी की बात हो जाए ताकि एहतियात। हज़रात, ये हमारी आंखों के सामने चंद कब्रें हैं और यकीनन इनके लवाहिकीन भी ज़िंदा होंगे, इनके वरसा भी होंगे। आते नहीं है अलग बात है, देखते नहीं है ये अलग बात है, मगर हम तो देख रहे हैं कि बहुत इबरतनाक मंज़र है। कब्र मुकम्मल तौर से धंस चुकी है और ज़मीन बोस हो चुकी है। फिर मज़ीद ये कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो शायद नामो निशान भी मिट जाए।
तो हज़रत ऐसी कब्रों के नामो निशान मैंने देखा है मिटा दिए जाते हैं, उसके ऊपर दूसरी कब्रें भी कायम कर दी जाती हैं। शरीयत में इसकी इजाज़त है, ये हो सकता है? नहीं, अगर कब्रिस्तान में जगह मौजूद है जी। जो कि यकीनन है, तो आप नया मुर्दा दूसरी कब्र में ही दफन करेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर हदीस मुबारका में है, मेरे आका अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक एक कब्र से 70 मुर्दे उठेंगे जी। एक एक कब्र से 70 मुर्दे उठेंगे। तो अब ये बाद रिवायतों में है कि 70,000 भी आए हैं और एक में 70 की भी तादाद आई है। तो मैं एहतियात के साथ 70 को मेंशन कर रहा हूँ। अब जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते हैं कि ए लोगो, तुम ये कब्रिस्तानों में जाकर देखो कि कैसे कैसे जवानों की, कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी जो है वो जो है ना कैसे ख़राब हो रही है। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे आका अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम है, मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम कब्रिस्तान जाते हो, तुम कब्रों को देखते हो, तो ये मत समझना है कि सब एक जैसी हैं। ये कब्रें या तो जन्नत के बागों में से एक बाग हैं या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। अल्लाह अल्लाह। तो अब बंदा देखे कि वो अपनी कब्र के लिए क्या तैयारी कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि जब हमारा घर बन रहा होता है तो हम अक्सर उसको विजिट करते रहते हैं जी। लेकिन अफसोस ये हमारा आखिरी ठिकाना हमें नहीं पता, कब्र हमारी कहाँ बनेगी, हमें नहीं पता हमने कहाँ मदफून होना है। अब देखिए जहाँ पे आप खड़े हुए बिल्कुल आपके साथ कलमा शरीफ भी लिखा हुआ है। अब ना लिखने वाले को अंदाज़ा होगा, ना चलने वाले को अंदाज़ा होगा क्या होगा, मगर बाहर कैफ हमें एहतियात करनी चाहिए ख़वातीन हज़रात। और इसी एहतियात के पेश नज़र मज़ीद कब्रिस्तान का भी दौरा करते हैं। मैं आपको याद दिलाता चलूँ ये सूफ़ी मेवशा कब्रिस्तान है और बहुत सारे मामलात के हवाले से और भी इसका तारुफ़ है, वो भी चल के ज़रा देखते हैं। हज़रत ये जो दफनाने का तसव्वुर है, ये जो जिस खाकी को सुपुर्द खाक कर दिया जाता है, ये इस्लाम ने ही इसका तारुफ़ कराया है या इससे पहले भी रिवायतें चली आ रही थीं दीगर मज़ाहिब में? वैसे भाई इसमें सबसे पहले जो है तारीख़ मिलती है जो काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था। अच्छा। और जब उसे कत्ल कर दिया तो उसे समझ नहीं आया कि ये करूं क्या इस लाश का। उससे पहले चूँकि कोई कभी कत्ल हुआ नहीं था जी, कोई इंसान मरा भी नहीं था उस वक्त तक जी। तो उन्होंने फिर क्या किया कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने क्या किया कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने दो कव्वों को लड़वाया, दिखाया उनको। उसमें एक कव्वे ने एक दूसरे कव्वे की जान ले ली। फिर वो जो जिंदा कव्वा था उसने अपनी चोंच से ज़मीन में गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के फिर उस कव्वे को उसमें डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। तो फिर काबिल को एहसास हुआ कि यार मुझे इसको दफना देना चाहिए। इस पर वो रोया, लेकिन इस बात पर नहीं रोया कि मैंने अपने भाई को कत्ल कर दिया, इस बात पर रोया कि यार मुझे इतनी अक्ल नहीं थी कि मैं इस मुर्दे को दफना देता। यानी ये भी एक बेहिसी की इंतहा है ये। मगर आप देखें कि हमें किस बात पे नाज और फ़ख्र है, दफनाने तक का तसव्वुर खुदा ने हमें दिया है, वरना हम तो लाश को दफना भी नहीं सकते। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हज़रत, ये कब्र आंखों के सामने है। अब ऑलमोस्ट मैं ये कहूँगा कि कब्र खुल चुकी है। ज़ाहिर है नहीं मालूम शायद बारिश की वजह से है या कोई बेएहतियाती की वजह से है। अलबत्ता कब्र कुशाई के हवाले से इस्लाम क्या कहता है? ऐसे किसी की कब्र खोद देनी चाहिए, देख लेना चाहिए, शिफ्टिंग हो सकती है या कोई और रसूल है? शरीयत ने इसके अंदर कुछ कवायद और ज़वाबित मुरतब किए हैं कि आप फ़ौरन जो है ना, यानी अगर दफना दिया है और किसी की कोई कीमती चीज़ अंदर रह गई है, मतलब चाहे एक दिरहम ही क्यों ना हो। अच्छा, अब अगर वो उसके स्लैब नहीं लगाएं अगर, तो वो स्लैब हटा करके उसकी ली जा सकती है। या इसी तरह भाई याद आएगा जी सर की जगह पाँव कर दिया, पाँव की जगह सर कर दिया है, तो फिर अगर अभी आखिरी मिट्टी नहीं दी तब भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब कब्र बंद हो गई है, दुआ हो चुकी है, अब दुआ करके जा चुके, अब कब्र को आप नहीं खोल सकते। अलबत्ता माल अगर किसी का रह गया, माल अगर किसी का रह गया, उसके लिए शरीयत इजाज़त देती है कि कब्र का कुछ हिस्सा खोल करके वो थैली या वो जो भी माल इसका रह गया है वो आप ले सकते हैं। इस तरह की कब्रें लेकिन खुली हुई हमें बहुत इबरत और फिक्र की सोच देती हैं कि हम कुछ करें। ऐसा ही है। मैंने अभी आते हुए कुछ बाल पड़े हुए देखे, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये बाल कब्रिस्तान में क्यों है और उसकी क्या हैसियत है, क्या वजह है, और फिर ये किस काम के हैं, इससे क्या नुकसान और क्या फ़ायदा हो सकता है? मुवेज़ भाई ये हल्का मत लीजिए, ये किसी मकसद के तहत ही हैं। और आपने नाम सुना होगा सिफली, जी जी, और आपने नाम सुना होगा काला जादू, जी, आपने नाम सुना होगा अमलियात बद, जी। ये सब ये बालों पर
और नाखूनों पर ये अमल किए जाते हैं और लोगों को तकलीफ में मुब्तला किया जाता है। और कब्रिस्तान के और कब्रिस्तानों में ला करके दफनाया जाता है। लगता है कि ये कोई दफना नहीं सका, वो ऐसे ही रख के चला गया या किसी जानवर ने वो खोद कर उसको निकाल दिया है। हम कुछ कर सकते हैं, कोई भला कर सकते हैं अगर किसी का इस किस्म को इसको ले करके थैली में डाल के इतना कि ये डूब जाए, इसमें थोड़ा दूध डाल लें। अच्छा। और इसको ले जा करके कोई गड़ा खोद के उसमें दफना दिया जाए तो ये इस तरह से खैर हो जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौलाना साहब ये कब्र देखें आपके सामने, अब इसमें एक पूरा रास्ता ऐसा लग रहा है कि अंदर बैठ के सो सकता है बंदा, फिर कहीं और निकल भी सकता है। मुझे नहीं मालूम, हम शायद ये ख़तरा मोड़ ना लें, मगर प्रॉपर बैठने की जगह है। वैस भाई मुझे कहने दीजिए, ये बाकायदा जो अमलियात बद करने वाले जो आमिलीन होते हैं ना जी, जो सिफली और काली मतलब अमलियात करते हैं, ये उनकी बाकायदा आमाजगाह है। अच्छा। ये यहाँ बैठकर कब्रों में चिल्ले किया करते हैं। देखूं इसको, और ये इसके अंदर अमलियात थोड़ा एहतियात के साथ कीजिएगा वैस भाई। ये पूरा निकल के बाहर आ जाएगा। हाँ, ये देखें ना, अंदर बैठ सकता है बंदा, बंदा बैठ सकता है, और ये अंदर भी जा सकता है। ये एक से ज़्यादा अफराद यहाँ बैठ करके कुछ अमलियात बद करते हैं और ये कब्रों का इस तरह नाजायज़ इस्तेमाल, कब्रों की बेहुरमती, अमान वल हफीज़, अल्लाह ताला महफूज रखे। हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम ने मना फरमाया कब्रों में झांकने से, लेकिन यहाँ चूँकि ये बहुत पुरानी कब्र लग रही है मुझे, 30-40 साल पुरानी, हड्डियाँ तक जो है ना वो गल चुकी हैं, नहीं है अब यहाँ पर, लेकिन ये नाजायज़ और हराम काम करने के लिए कब्र जैसी जगह को जो है ये लोग मुंतखब करते हैं और यहाँ पर ये अमलियात बद करते हैं। अल्लाह महफूज रखे। कब्रिस्तान तो इबरत के लिए होना चाहिए, मगर इस वक्त तो संगीन इबरत हासिल हो रही है ये देख के कि हम जब इस ज़मीन पर आएंगे तो पता नहीं किस किस्म के अमलियात से गुजर रहे होंगे, कौन हमारे बाल काट रहा होगा, कौन हमारी कब्र में बैठा होगा और किस किस्म के फ़िल अंजाम दे रहा होगा। ये देखें आपकी आंखों के सामने, अब ये शायद जलाया गया है या क्या, मुसलमान तो नहीं जलाते होते इस तरह, और कब्रों के ऊपर एक कब्र है, बाकायदा कब्र है। ये मुझे मतलब मेरी अक्ल समझने से कासिर है कि ये कब्रिस्तान की कब्रों के ऊपर ये दरख्त क्यों जलाए गए। आइदर कुछ लोग जगह खाली करने के लिए कि लोग ना आएँ, इन कब्रों को खाली करने के लिए कि जो दोबारा इसमें दूसरे मुर्दे दफन किए जाएं, या तो वो है, या फिर वही कि कोई अमलियात वाले लोग हैं जो इसको जो है ना यहाँ पर बैठ करके आग जलाते हैं, जबकि नबी करीम अलैहि सल्लम ने सख्ती से मना किया कि कब्रिस्तानों में आग नहीं जलानी, आग का कोई भी जो है ना इसमें यहाँ पर काम नहीं करना। लेकिन जिस तरह यहाँ पर ये अच्छा हज़रत, कुछ कब्रें मैं देख रहा हूँ सीधी हैं, अब कब्रों को बनाने का अंदाज किबला रुख होना चाहिए, और कुछ मैं देख रहा हूँ तिरछी हैं, जैसे ये पूरी की पूरी कब्र फिर गई है। अब सूरत हाल ये है कि जैसी जगह मैसर आती है ना, मैंने बहुत जगहों पर देखा, चूँकि कब्रिस्तान ज़्यादातर कदीम हो गए, नए कब्रिस्तान बन भी नहीं रहे, तो किबले का बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं किया जाता। बाद दफ़ा तो मैंने देखा कि पाँव जो है ना किबले की तरफ होते हैं। अच्छा जी, जगह नहीं है ना, वो बनती चली गई है कब्र पे कब्र, वो ऐसा ऐसा एक मिलीमीटर भी अगर वो टेढ़ी होती जाए तो 100 कब्रों के बाद वो कितनी चेंज हो चुकी होगी। सही। तो डायरेक्शन इस तरह चेंज हो जाता है और जो है वो कब्र की तरफ जो है ना मुंह उसका जो है ना किबले की रुख। वैसे रिश्तेदार और जो अहलो अयाल हैं उनके लिए क्या हुक्म है, कब्र की ज़ियारत के लिए कुछ अरसे बाद आना चाहिए, ना आए तो इस तरह के हालात होते हैं, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो आने का क्या हुक्म है? आने का हुक्म ये है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो बाकायदा फरमाया, हुक्म है कि अपने वालिदैन की कब्रों पर जाया करो। अच्छा, यहाँ तक कि हदीस मुबारक में आता है कि जिसने जुम्मे के रोज़ अपने वालिदैन दोनों या किसी एक की कब्र की ज़ियारत की तो अल्लाह तबारक तआला उसे 2 मकबूल उम्रों का सवाब अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैसी बदबख्त नस्ल है जो अपने वालिदैन को, अपने बुजुर्गों को भुला देती है और उनकी कब्रों पर आना भी गवारा नहीं करती है। अल्लाह रहम फरमाए। मुझे लगता है कि सदियां बीत चुकी हैं जिनके वालिदैन इस वक्त सुपुर्द खाक हुए और वो याद करते होंगे कि शायद कोई आए। मैंने यहाँ तक उवैस भाई पढ़ा है कि बाकायदा मुर्दा खुश होता है कि जब कोई उसकी कब्र पर आकर उसको इसाले सवाब पहुँचाता है, वो फातिहा पढ़ता है, सूरह कुरान मजीद की तिलावत करता है, तो मुर्दा खुश होता है। और जब उनको कोई इसाले सवाब करने वाला नहीं होता उनको, क्योंकि हुजूर ने फरमाया बंदा जब मर जाता है तो उसके सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, लेकिन मगर 5, एक नेक औलाद, मस्जिद अगर बनाई उसने, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है मग़फ़िरत की, फिर कुरान मजीद छोड़कर मरा, नहर खुदवा दी, और एक और चीज़ है
पानी का कुछ सिलसिला है, फरमाया कुआं करवा दिया। तो मतलब कि हमें अपने कब्रिस्तानों में जाकर अपने मरहूमीन को याद करने का बाकायदा इस्लाम हुक्म देता है ताकि मेंटेन भी रहे। अब ये जो हालत है इस वक्त कब्रिस्तानों की, ये हमें बता रही है कि यहाँ आने वाला कोई भी नहीं, तभी इनकी ये ज़बू हाली है। और फिर नहीं, ये साफ नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ औकाफ का मामला नहीं है, बल्कि ये ज़रफ़ियत और औकात का भी मामला है। बच्चों को चाहिए कि आके देखें। और सब मुख्तलिफ अक़साम की कब्रें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। कुछ तो बड़ी पक्की कब्रें हैं जैसे अभी हम देखते हुए आए, और कुछ कब्रें बिल्कुल सिंपल सी हैं। एक पत्थर रखा हुआ है और फिर है भी सलामत। तो असल तरीका क्या है दफनाने का और कब्र बनाने का? असल तरीका तो यही है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, कच्ची कब्र इसे कहते हैं। ठीक है ना। अब अगर ये मुझे लगता है ज़्यादा बहुत पुरानी नहीं है, कुछ महीनों या शायद 1 आध साल पुरानी हो, लेकिन जब शदीद बारिशें होंगी तो लगता है कि इस कब्र का निशान वगैरह मिट जाएगा। जो आप और हम, अच्छा ये ऐसा है हुक्म है, एक निशानी हो सरहाने पर और एक हाथ, ये एक हाथ कहते हैं बीच की उंगली से लेके ये कोनी तक, एक हाथ तक जमीन से ऊंची कर सकते हैं। अच्छा, एक हाथ तक कर सकते हैं ताकि पता तो चले ना। बिल्कुल प्लेन होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कोई मदफून है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये आपने एक कच्ची कब्र देख ली, तरीक़ाकार इसका सुनन मसनून यही है। अच्छा, अब रही बात वक्त के तकाज़े के साथ दीन जो है ना वो हमें इजाज़त देता है। अब हम देखते हैं इस तरह की पक्की कब्रें। अब इस पक्की कब्र के अंदर आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ये साइडों से तो सारा लगा दिया इन्होंने, संगे मरमर, ये मार्बल वगैरह, बीच में से कच्ची रखी गई है। जी जी जी। तो ये कच्ची रखने का तस्वुर यहाँ पर भी रखा गया है। अच्छा, कि ये कब्र कच्ची ही काउंट होगी। अच्छा, ये इन्होंने साइडों से पक्का क्यों किया? इसलिए पक्का किया है कि वो देख रहे हैं कि हमने सीमेंट वाली कुछ कब्रें देखी जो इसकी वजह से, बारिशों की वजह से और अपने वजन की वजह से वो टूट गई, क्योंकि नीचे की ज़मीन कमज़ोर होती है। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि यार कब्र गिर जाए, कोई जानवर आके मुर्दा खा जाए। उस हिफाजत के तहत ये इसकी उलमा ने और शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन बीच में से इसकी असल यानी कि कच्ची ही रहेगी। और इस पे पेड़ पौधे भी उगाए जा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम जो अमूमन लाते हैं पत्तियाँ और वो चादरें फूलों की वो लगाने, उसका बज़ाहिर कब्र वाले को कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय इसके कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा किसी 2 कब्रों से गुजरे तो आपने एक शाख तोड़ी, तर शाख, उसको 2 टुकड़े किए, एक कब्र पर लगा दी, एक कब्र पर लगा दी, और फरमाया कि जब तक ये शाखें हरी रहेंगी, सब्ज रहेंगी, इन कब्र वालों को आसानी रहेगी, क्योंकि इन दोनों पर जो है अदाब हो रहा है, किसी बड़ी वजह से नहीं। एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा ग़ीबत किया करता था, इसलिए इन पर अज़ाब कब्र। लेकिन इन 2 शाखों की वजह से जब तक सब्ज़ रहेंगी इनके अज़ाब में कमी रहेगी। क्यों? ये सब्ज़ शाखें अल्लाह का जिक्र करती हैं, इसीलिए फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने। और जो हम ये पत्तियां डालते हैं इसलिए डालते हैं कि ये जब तक तर रहेंगी, ये अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी, कब्र वालों को इसका सवाब और फ़ायदा मिलता रहेगा। और एक और बात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कब्र में अपने मुर्दों को दफना दो तो इतनी देर उधर रहो कब्र के पास, हाँ, कि जितनी देर में एक ऊँट को नहर करके उसका गोश्त बांट दिया जाता है, जो यकीनन 2, 2.5, 3 घंटे का कम अज़ कम अमल है। यहाँ तो इधर दफनाया और ये भाग, और खाने का एहतमाम भी तो करना होता है ना, वो भी जायज़ नहीं है, वो भी जायज़ नहीं है। मुझे कहने दीजिएगा कि वो बेचारे जिनके घर में मैयत हुई है, आप उनके घर पे बैठ के कड़वी रोटी तोड़ने, इसको शायद कड़वी रोटी भी लोग कहते हैं, वो तोड़ने के लिए जा रहे हो, वो अपने मैयत को रो रहे हैं और आप जो है उधर खाने लूट रहे, बोटी नहीं मिली। जिसका जाता है वो सारे एहतमाम अकेला कर रहा होता है, लेकिन यकीनन खाना भी उसको लगाना है। याद रखिएगा शरीयत का हुक्म, गनी यानी जिसके पास एक वक्त का खाना खाया उसके बाद दूसरे वक्त के खाने का इंतजाम है, वो गनी है। उसको मौते का वफात शुदा के घर का खाना खाना जायज़ ही नहीं है। वैसे भाई ये 1 मिनट मुझे कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर, आए मेरे साथ, आए देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये पीले कपड़े के साथ ये जो गिरें लगी हुई ना, ये इसके अंदर यकीनन तावीज़ात हैं। अच्छा, हाँ, ये देखें, ये नीम के दरख्त के ऊपर ये बांधे गए हैं और ये जो अमलियात बद वगैरह करते हैं, बाज़ लोग जो होते हैं वो बेचारे
सादा लोग सीधी सादी खवातीन को बोलते हैं जी ये जाके कब्रिस्तान में किसी पुराने दरख्त पे, चाहे नीम का हो या बबूल का हो, उस पर बांध दो, तुम्हारी जो है ना वो सांस का मुंह बंद हो जाएगा, या तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा, या जालिम महबूब कदमों में आ जाएगा, शादी जहाँ चाहती हो वहाँ हो जाएगी। तो ये इस किस्म ला करके ये बेचारे, कैमरामैन दिखा सके जरा यहाँ पे आके, इस तरह करके ये अमलियात करके, मतलब ज़ईफ़ुल एतक़ादी की इंतहा है ना। अल्लाह अज़्ज़ व जल से फ़ाइल हकीकी होने का माज़अल्लाह ये इनका यकीन ही नहीं है कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो होता है। इनसे अगर होने लगता तो हम इस वक्त बैठ के इसराइल को नहीं बर्बाद कर चुके होते। सही कह रहे हैं। दरगाह सैयद लाल शाह और साईं। तो कब्रिस्तान में ऐसी दरगाहें भी होती हैं जहाँ पे यकीनन सुकून और राहत का एहतमाम भी हो सकता है, कुरान पाक की तिलावत और दुरूद की महफिल भी सज रही हो, मगर साथ साथ मनशियात का भी ख़तरा रहता है। अब देखें ये सैयद लाल शाह सैलानी उर्फ अड़िया साईं का नाम है। अब देखें ये साहिब मज़ार बुज़ुर्ग हैं और यहाँ की रौनक बता रही है, इनके मज़ार की रौनक बता रही है कि ये कोई बुज़ुर्ग हैं, यहाँ रहमतें ही रहमतें हैं। लेकिन इन बुज़ुर्गों के मज़ारात के अहाते में आप देखें, यहाँ अभी लग रहा है कि उर्स वगैरह अभी फिल वक्त नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जो चटाइयाँ बता रही हैं कि यहाँ लोग आते हैं बैठते हैं, और हमने और आपने उवैस भाई बारहा इस चीज़ को देखा है, हमारी ऑब्जर्वेशन है कि इन जगहों पर उमूमन मनशियात वगैरह बिकती हैं। अच्छा। चर्स, भांग, गांजा और ना जाने किस किस किस्म के जो है ना ये यहाँ पर करते हैं, और ये नशावर चीज़ें, नशे की चीज़ें ये सारी यहाँ पर बिकती हैं। और ये इन बुजुर्गान दीन को फिर बाद जो बदकुमाश लोग होते हैं ना, जो दीन बेजार लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं देखो जी ये मज़ार है और ये देखो जी ये ऐसे ही। ये जो चादरें बांधी हुई हैं दरख्तों के ऊपर, इसके पीछे क्या तस्वर है? ये यहाँ से चादरें इन्होंने उठाई होंगी, हटाई, और ज़्यादा चादरें हो जाती हैं, तो फिर क्या करते हैं यहाँ जो मुजाविर होते हैं ना, वो फिर लोगों को ज़ायरीन को ये चादरें दे देते हैं। अच्छा। इसके साथ साथ बाद दफ़ा ये होता है जो ज़ायरीन होते हैं वो अपनी मन्नत वगैरह भी मानते हैं। बाद लोग वो कहते हैं मैं अपनी चादर यहाँ बांध गया और मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, मैं अपनी चादर यहाँ से ले जाऊंगा और यहाँ पर साहिब मज़ार पर एक और चादर डाल दूंगा। अच्छा। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है खुद के इस वक्त इन बुजुर्गान दीन को चादरों की जरूरत नहीं है। सही है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम इनकी तालीमात, वाह वाह वाह, इनकी तालीमात, आज ये बुजुर्ग क्यों हैं? बुजुर्ग ये इसलिए कि ये बहुत अखलाक वाले थे, ये इंसान दोस्त थे, ये लोगों की मदद करते थे, भूखों को खिलाते थे, नंगों को पहनाते थे। आज हमें क्या हो गया, हम इन्हें चादर की जरूरत कतई नहीं है, इंसानों को जरूरत है कपड़ों की। आज इन लोग सोच ही नहीं रहे कि बजाय हम मज़ारात पर जाके दुआ करके इनके वसीले से अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कराएं, और इनके बताई हुई तालीमात यानी दूसरों को नंगों को पहनाना, भूखों को खिलाना, हम वो अमल करें ताकि हमें दुनिया में भी फ़ायदा हो और आखिरत में भी फ़ायदा। यानी इनकी रहमत और इबादत और ज़ियाफ़त और अस्कार की चादर को हमें ओढ़ने की ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत बात की, मैं आपकी बात की तस्दीक करता हूँ, माशाअल्लाह। साहब ये कब्रिस्तान बहुत पुराना कब्रिस्तान है, और जैसे आपने बताया कि अमलियात का भी मामला यहाँ पे रह सकता है। अलबत्ता ये कि कुछ कब्रिस्तान की अपनी रूहानियत भी होती होगी, कोई ऐसे बुजुर्गान दीन होते होंगे वलीउल्लाह या शौहदाए कराम, जिनकी वजह से यानी उनकी कब्रों की ज़ियारत से हमें भी कोई फ़ायदा मिल सकता है? बिल्कुल जी, ऐसा है कि साहिबान मज़ार जो हैं उनके मज़ारात पर जब जाकर आपको सुकून मिलता है जी। बाद लोग आपने देखा होगा जो वो बोतलें घुमा रहे होते हैं जी, और वो पानी पी रहे होते हैं, ये क्या है? अब इसको हम लोग बाद लोग ज़ईफ़ुल एतक़ादी कहते हैं, लेकिन बाद लोगों का ये यकीन होता है, ये उनका मानना होता है कि यार इधर से जो एक रूहानियत की जो एनर्जी हमें मिल रही है, जो इस पानी में आ रही है, वो हमारे बदन में जाएगी, जो हमारी बेचैनी है, जो हमारी बेकली है, जो हमारी बीमारी है, वो दूर हो जाएगी। अच्छा। मुझसे एक मरतबा किसी शो में किसी ने सवाल किया था, हम किसी मज़ार पर थे, नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह जी, आपकी कता कलामी के लिए माज़रत, मगर ये कब्रिस्तान में से अगर ये कब्रें हैं, अगर क्या पता कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए किसी को ख्याल आ जाए, किसी के वालिद की कब्र हो, दादा दादी की कब्र हो, तो वो आके पलट के पूछ ले। ये इबरतनाक माहौल है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक साहब ने आके ना कब्र को बोसा दिया जी, कब्र को चूम लिया जी, तो मुझे वो एंकर ने कहा कि हज़रत ये शिर्क नहीं हो गया? अच्छा। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, समझने वाली बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा जी।
क्या खुदा को चूमा जा सकता है? नहीं। नहीं ना। तो इसने चूम कर ये बात तो कम से कम साबित कर दी कि ये इसको खुदा नहीं समझ रहा। खूबसूरत, ठीक है ना। तो ये शिर्क तो नहीं हुआ कम से कम, ये तो काता शिर्क हो गया कि जिसने चूम लिया तो समझ लिया कि ये खुदा नहीं है, तभी चूमा जा सकता है, अदरवाइज खुदा को तो चूमा ही नहीं जा सकता। ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता हुक्म ये है हमारे गंदे हों इस लाइक कहा कि इन पाक हस्तियों की तुर्बतों को चूम सकें। आला हज़रत अज़ीमुल बरक़ शाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कब्र पर जाओ, कदमों से जाओ और जा करके चेहरे अनवर की तरफ खड़े हो जाओ, साहिब मदार की तरफ, चाहे हाथ बांध कर खड़े हो या हाथ छोड़कर। अच्छा। और वहां जा करके सलाम पेश करो साहिब कब्र को। उसके बाद 4 हाथ का फासला, ये मैंने अर्ज किया ना, एक हाथ ये बीच की उंगली से कोनी तक, 4 हाथ यानी 2 गज का फासला रख के साहिब मदार से रुक जाओ। वहाँ खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ो, जो जितना कुरान याद है वो पढ़, जो कुछ पढ़ा जाता है इनको उसका सवाब पहुंचता है। एग्जैक्टली उनको इसाले सवाब पहुंचाएं कि या अल्लाह जो कुछ पढ़ा है मौला इसका सवाब हमारे इस मरहूम को पहुंच जाए, उसका सवाब उसको पहुंचता है। और मरहूम कब्र में चाहे उसको कई सदियां गुजर चुकी हों, वो खुश होते हैं, उनको आलम अरवान में उनका बिल्कुल सवाब पहुंचता है, उसका फ़ायदा भी पहुंचता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि हम सवाब वाले काम कम करते हैं, फजूलियात लगवियात ज़्यादा करते हैं, ढोल ताशे, वो धमाल रक्स, न जाने क्या क्या हम करते हैं। सही। अच्छा, फलाही और रफाई कामों के पेश नज़र इन कब्रों की मरम्मत भी करवाई जाए तो ये कोई सवाब का काम होगा या क्यों नहीं होगा? सवाब का काम बिल्कुल होगा कि कब्रों को कम से कम इतना तो हो कि बंद कर दिया जाए। अब ये बिल्कुल खुली हुई कब्र है, देखें जरा इसको दिखा सके, बिल्कुल खुली हुई कब्र है, गिर गई है। अब इसको आप कम से कम बंद करके इतनी मेंटेन कर दें, ज़्यादा खर्चा बेशक ना करें, क्योंकि इसके साथ साथ हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग जिंदा। मैं एक और चीज़ यहाँ से देख रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ समझने के लिए, दाने रखे हुए हैं, बाजरा रखा हुआ है कब्रों पे, ये भी बाइस सवाब होता है? बिल्कुल बाइस सवाब होता है कि अगर आपने यहाँ पर बाजरा रख दिया और यहाँ आ करके उन परिंदों ने खा लिया और नीयत आपकी ये थी कि जी ये परिंदे खाएंगे, तो इस नेक अमल, चूँकि ये कार खैर है, अमल खैर है, तो इसका सवाब मेरे मरहूम वाले चचा जो भी है, मैंने उनके लिए सवाब जारिया किया, तो इंशाल्लाह उसको मरहूम का सवाब मिलता रहेगा। ये एक अच्छा अमल है, इसकी जितनी अच्छा अमल है हो सके तारीफ़ करनी चाहिए, सिताइश करनी चाहिए। मौलाना साहब, इनसे पूछिए ना कि यहाँ पे इनको तजुर्बा हो चुका है, आपको बड़ा कितना अरसा हो चुका है यहाँ पे? अभी हमारा उम्र है 47 साल। अब लगा बचपन से आपने यहाँ गुजारा, तो इनसे पूछिए कोई ऐसी चीज़ अगर इनके सामने आई। बाबा आपका नाम क्या है? अहमद। अहमद भाई, आपने कभी यहाँ 47 साल यानी कम से कम भी आपको 35 साल तो हो ही गए होंगे यहाँ पर कब्रें खोदते, और ये कभी कोई गैर मामूली चीज़, कोई ऐसी चीज़ दिखी, कुछ आप हमें बताएंगे इस बारे में? यहाँ तो ऐसा कोई चीज़ नहीं मिले। अच्छा, तो कभी कब्र खोदते हुए कोई चीज़ निकला हो? हाँ, हड्डियाँ निकलते हैं। हड्डियाँ निकलती हैं। यहाँ पुराना कदीमी कब्रिस्तान। अमलियात वगैरह करने के लिए कोई आता है, बैठता है, कोई बाल वाल काट के नींबू वगैरह लगाता है, कभी देखा होगा आपने? कभी ऐसे इत्तेफाक में कोई आ जाता होगा? हाँ, आ जाते हैं, पीर मंगल को आ जाते हैं, बस गड्ढे करके चले जाते हैं। अच्छा, गड्ढे करके उनमें कुछ दबाते हैं? जी हाँ, नींबू वगैरह, नींबू, कीले, ताले, मछली भी, जो मछली के मुंह पे डाल के फिर सिलाई। मैं चाहता हूँ कि हमारी आवाम को ये बात पता चले कि कब्रिस्तानों में जाने से जो लोग डरते हैं ना कि जी वहाँ भूत होंगे, वहाँ पर प्रीत होंगे, वहाँ पर जो है ना वो सरकटे होंगे, वहाँ पर चुड़ैलें होंगी, वो चिमट जाएंगी, और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जब बंदा मर जाता है उसकी रूह निकल के आलम अरवा में चली जाती है और उसका जिस्म आलम बरज़ख में चला जाता है। बरज़ख कहते हैं पर्दे को। अब एक चीज बरज़ख में चली गई, पर्दे में चली गई, लॉक हो गई उधर। एक उसकी रूह थी जो अमरे रब्बी है, वो आलम अरवा में चली गई। अब किस चीज का डर? आप यकीन जाने, मुझे बताने में बरमला कोई अल्हम्दुलिल्लाह वो इतराज नहीं। अपनी जवानी के दिनों की बात बताता हूँ, अपने दोस्तों के साथ अल्लाह का खौफ हासिल करने के लिए इसी मेवाशाह कब्रिस्तान में हम रात को 2-2, 2:30 बजे आया करते थे, फजर के वक्त जाया करते थे, वहाँ बैठ के हम जिक्र किया करते थे। ये मैं सिर्फ तहदीद से नेमत के लिए बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कभी डर नहीं लगा। वजह ये थी कि हमेशा हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मुहिब्बीन ने, हमारे मुरब्बियों ने हमें ये बताया कि डरना सिर्फ अल्लाह से है, शर्म करनी है रसूलुल्लाह से। जब इन दोनों का एहसास आपको हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कभी भी किसी भी किस्म का कोई खौफ, कोई डर नहीं रहेगा। चले, बहुत शुक्रिया। वैसे भी यहाँ कुछ है नहीं, कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है, अल्लाह की अमान में। तुम या अहलुल कुबूर, हुजूर, इस सवाल को और इस गुत्थी को आपने सुलझाना है।
बहुत से लोग पहले से अपनी ज़िंदगियों में कब्र ले लेते हैं, अहाता खींच लेते हैं कि हम जब मरेंगे तो यहाँ दफन होंगे। इसकी किस हद तक ममानियत या इजाज़त है शरीयत में? देखिए, लोग बात तो बाकायदा पूरी पूरी अपनी कब्रें तैयार करके रखते हैं, वहाँ जाते हैं, कभी कब्र में लेट जाते हैं। इसकी उलमाए और शरीयत इजाज़त नहीं देते। अच्छा। क्योंकि इंसान को नहीं पता कि वो कहाँ वफ़ात पाएगा। सही, ठीक है ना, और कहाँ उसने दफन होना नहीं पता, तो इसलिए कोई मखसूस जगह कर लेना इंडिविजुअल के लिए, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इनफरादी तौर पर, तो वो मना है। अलबत्ता जैसे इस तरह ये इहाते जो बना दिए जाते हैं, अब ये किसी कोई कम्युनिटी है, जैसे कोई बिरादरी है, उन्होंने कोई कुरैशी बिरादरी है, कोई बोरा बिरादरी है, कोई दूसरी बिरादरियाँ हैं, तो वो लोग अगर अपनी कम्युनिटी के लिए इस तरह इहाता कर लेते हैं कि यार हमें कब्रों में दुश्वारी ना हो, कोई हमारी ख़ानदान में से वफ़ात पा जाए, तो बाद लोग अपने ख़ानदान के लिए पूरी पूरी जगह ख़रीद लेते हैं कि जी दादा भी यहीं हैं, दादी भी यहीं हैं, तो अबू भी यहीं जाएंगे, तो हम भी यहीं जाएंगे। इस तरह अगर कर लेते हैं सिर्फ परेशानी से बचने के लिए कि यार एंड टाइम पे कब्र लेने जाओ तो लाखों रुपए मांगे जाते हैं, उस परेशानी से बचने के लिए अगर किया है, तो चूँकि इसमें इंसानों की फलाह है तो उसकी इस सेंस से इजाज़त है, अदरवाइज़ नहीं। खूब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अलिफ लाम मीम से मौलाना शहरियार दाऊद और मैं मोहम्मद उवैस रब्बानी अब इजाज़त के तलबगार हैं, मगर जाते जाते एक और गुत्थी सुलझाना चाहता हूँ। मौलाना साहब, ये शायद केवड़े की बोतल है या अर्क गुलाब है, और ये सब कुछ, इससे मुर्दों को फ़ायदा पहुँचता है या कारोबार ज़िंदगी के जिंदों को फ़ायदा पहुँचता है? हकीकत ये है कि ना ही इस केवड़े से मुर्दे को कोई फ़ायदा पहुँचता है, और इन पत्तियों से सिर्फ इतना फ़ायदा पहुँचता है कि अल्लाह का जिक्र करती हैं तो उनको उनसियत होती है मुर्दों को, ये हदीस से साबित है। अलबत्ता ये केवड़ा लगाते हैं इसलिए कि जी खुदा ना खास्ता कहीं बदबू वगैरह हो तो इससे खुशबू, केवड़ा है या अर्क गुलाब है। जिंदों को तो अलबत्ता इसका ज़रूर थोड़ा नफ़ा पहुँच जाता है, और माली तौर पर दुकानदारों को फुल नफ़ा पहुँचता है कि इसको आज हमने लाजिम व मलजूम बना दिया, जबकि इसकी शरीयत में कोई असल नहीं है। नहीं लगाएंगे पानी आप कब्र के अंदर तो भी मुर्दा दफन हो जाएगा भाई, उसको कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, ये देख रहे हैं आप नालन पाक लगा है और ये तरह अब मक्का मदीना बनाया हुआ है, ये सब चीज़ें आपको पता फिर बेहुरमती होती है। अभी हम कब्रिस्तान में देख कर भी आए, कुत्ते भी लेटे हुए हैं, पेशाब भी कर रहे हैं, मतलब कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इनकी बहरहाल शरअन कोई हैसियत नहीं है सिवाय फूलों की पत्तियों के, कि या वहाँ कोई सब्ज कोई पौधा लगा दिया जाए ताकि वो अल्लाह का जिक्र करते रहें तो मैयत को उसका सवाब पहुँचता है। खूबसूरत। बस आज का ये प्रोग्राम यहीं पे ख़िताम पजीर होता है। मैं इन खूबसूरत कलमात के साथ आपसे इजाज़त का तलबगार रहूँगा कि कब्रों को फूल आवर करने से ज़्यादा बेहतर है कि ज़िंदगी को फूलों जैसा बनाएं।